हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्पीक इंग्लिश में। आज हम सीखने जा रहे हैं नाउन। नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन जो होता है यानी कि जो संज्ञा होती है उसकी क्या परिभाषा होती है, यानी कि डेफिनेशन क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज़ अ नाउन, यानी कि नाउन क्या है। ठीक है, संज्ञा क्या है। तो अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी. इट कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन और एन एपोसिएटिव. ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु वस्तु विचार और उनकी क्वालिटी को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो ऐसे कहेंगे कि जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, और इसमें वही लिखा आगे, इट कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये जो है उसके फंक्शन, ये उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है कि वो क्या है। ठीक है, अगर वो प्रोपोजिशन रहा तो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रेपोजिशन है या फिर ऑपोसिएटिव है। ठीक है, अब देखिए नाउन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। नाउन के एग्जांपल जैसे कि टीचर, स्कूल, बुक, हैप्पीनेस, इंडिया या कार। ठीक है, टीचर क्या है, एक फेमस पर्सन कह सकते हैं, इसमें विशेष व्यक्ति है क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, टीचिंग दे रहा है, पढ़ा रहा है हमें, तो वो क्या होगा, एक पर्सन हो जाएगा। ठीक है, टीचर क्या है, एक पर्सन है। स्कूल क्या है, एक प्लेस है, यानी कि जगह है, एक जगह पे क्या है, स्कूल है। ठीक है, तो देखिए ऊपर ऊपर से मिलाइए, पर्सन यानी कि हमारा हो गया क्या, टीचर, इस प्लेस हमारा क्या हो गया, स्कूल। ठीक है, अब थिंग में जैसे कि हमारा रहेगा चीज़ें यानी कि वस्तु हैं, जैसे कि बुक हो गया। ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, खुशी होगी। ठीक है, ये भी आइडियाज़ में आ जाएंगे हैप्पीनेस वाला। ठीक है, इंडिया क्या है, इंडिया एक प्लेस है, इंडिया एक जगह है। ठीक है, कार क्या है, कार एक थिंग है। ठीक है, कार एक चीज़ है, वस्तु है। ठीक है, देखिए आप टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में हमारा जो पहला नाउन आता है वो कौन सा है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या आता है पहला हमारा, प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। इसमें होता है, देखिए इसमें क्या लिखा है, नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक। इसमें देखिए नाम से अगर सही से याद करिएगा तो नाम से पकड़ा जाएगा। देखिए, नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग। हिंदी में है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु को व्यक्तिवाचक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें विशेष व्यक्ति आ गया वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए राम क्या है, विशेष पर्सन है। ठीक है, दिल्ली क्या है, जगह है, प्लेस है। ठीक है, मंडे क्या है, एक मंडे वैसे क्या बोलते हैं, डेज आएंगे, डेज नेम है यानी कि, तो मंडे क्या है, एक थिंग है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। अब अगला है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं हमारे जातिवाचक। ठीक है, क्या कहते हैं, जातिवाचक। अब देखिए कॉमन नाउन में क्या है, नेम अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। विशेष धर्म या जाति के बारे में, धर्म, जाति या फिर स्थान के बारे में बताना ही क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, जातिवाचक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बॉय, सिटी, डे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब अगला हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। क्या कहते हैं, समूहवाचक। ठीक है, अगर आप छोटी क्लास में हैं तब तो आपको वैसे तीन ही नाउन आते हैं, तीन ही संज्ञा आते हैं ज़्यादा करके। क्या आता है, पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा कलेक्टिव नाउन, तीसरा हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक। ठीक है, ये तीन आते हैं, इसके अलावा उतना खास नहीं आते। अब देखिए समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक है इसमें, यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है उसमें क्या है, नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, यानी कि लोगों के समूह और उनके थिंग्स यानी कि उनकी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, समूहवाचक कहा जाता है। साफ सीधी बात, छोटा सा याद रखिए, नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों के समूह को क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, समूहवाचक कहा जाता है। बहुत ईजी है वैसे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा टीम, फैमिली, बंच। ठीक है,
जो हमारी टीम होती है, जैसे कि हम कोई भी खेल खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो जो हमारी जो टीम होती है उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक। जो हमारी फैमिली होती है, जितने भी मेम्बर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन्स होंगे, समूहवाचक होंगे। ठीक है। अब अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि व्यक्ति भाववाचक, सॉरी भाववाचक। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए क्या है, नेम एंड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। ठीक है, नेम एंड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। देखिए नेम एंड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। ठीक है, एग्जांपल के लिए लव, ब्रेवरी, ऑनेस्टी। ठीक है, इसका मतलब है कि भाववाचक। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक कहा जाता है। इसमें होता है किसी के प्रति अपना क्या दिखाना, भाव दिखाना, अपना भाव जताना। तो जैसे कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो उनके साथ क्या हमारा प्रेम वाला यानी कि लव वाला बॉन्डिंग है। ठीक है, तो वो उसी को क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, हिंदी में भाववाचक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। इसमें होता है नेम थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच्ड। ठीक है, वो वस्तुएं या वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, जैसे कि एप्पल, डॉग, चेयर, बेड, अलमीरा, कुछ भी। ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। बोतल्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, बोतल्स हो गए, ये सब हो गए। ठीक है, अब अगला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी कि जो जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, नेम थिंक दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन। जैसे कि बुक्स को हम गिन सकते हैं कि 1 है, 2 है, 10 हैं, जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद पेन्स हो गई, एप्पल हो गई, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगला है अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि नेम्स थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते। एग्जांपल के लिए राइस, वाटर, मिल्क। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। राइस होगी, ऑयल हो गई, ठीक है, फ्लोर हो गई यानी कि आटा होगी। इन सब को हम क्या है, कभी भी गिन नहीं सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।